सबसे पहले तो आज बहुत पावन अवसर है, एकादशी है, जिसे माधव तिथि बोला जाता है। और भक्ति जननी, एक तरह से भक्ति जन, माधव तिथि भक्ति जननी। तो इस शुभ अवसर पे हमें श्रीमद् भागवतम, जो कि एक अमर पुराण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले हैं, तो उसका हमें श्रवणम करने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो श्रेयायां प्रकृतिं गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मयर्पिता च भक्त्या मयि पृथक् आत्मनम् इह वरुन्धे। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। हरे कृष्णा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि इस अगर हम भौतिक संसार की बात करते हैं तो भौतिक संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो तीन गुणों के प्रभाव में है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और कैसे वो इन गुणों में, एक तो इन गुणों के लक्षण कैसे हैं, और जो एक बद्ध जीव होता है कैसे इन गुणों के प्रभाव में रहता है, कैसे कैसे कार्यकलाप करता है। तो ये सब के बारे में भगवान ने बहुत डिटेल में अध्याय हम देखते हैं। भगवद गीता के अध्याय 14वें अध्याय में बताते हैं प्रकृति के गुण, फिर 17वें अध्याय में बताते हैं, 18वें अध्याय में बताते हैं। तो भगवान बार बार हम देख सकते हैं भगवद गीता में एम्फेसिस करते हैं कि कैसे जो वेद भी है वो गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तीन गुणों की बात करते हैं। तो हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जैसे सब्जेक्ट मैटर से होते हैं जो भगवान डिस्कस करते हैं, जिसमें से ये जो गुण है, जो तीन गुण है, इसके बारे में भगवान बहुत एम्फेसिस करते हैं कि कैसे जो व्यक्ति है इसके प्रभाव में आ गया है, पर इससे बाहर कैसा निकला जाए। तो इसलिए भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं 14वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में, फिर 17वें, 78, 18वें अध्याय में। इसलिए ये गुणों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है, गुण हमको जो है हमसे कार्य कराते हैं और हम उन गुणों के प्रभाव में एक तरह से कठपुतली बन के रह जाते हैं। इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि जैसे अभी सुबह कोई व्यक्ति उठता है, सो होता है, फिर उसके बाद उठता है तो तुरंत सो जाता है। कुछ लोग उठे और तुरंत सो गए, तो वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एक तरह से तमोगुण को इंडिकेट कर रहा है। कोई व्यक्ति है, उठता है, उठने साथ ही मोबाइल चलाने लगता है, प्लानिंग करने लगता है, बिल्कुल ये करूंगा मैं, वो करूंगा, और वही करता रहता है। उठ नहीं रहा है, वो नहाने के लिए नहीं जा रहा है, तब वो बस बेड में बैठा हुआ है और सोच रहा, प्लानिंग कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो ये किसके लक्षण है, ये रजोगुण के हैं। और अगर व्यक्ति उठ के तुरंत जाके नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो वो फिर किसके लक्षण है, सत्वगुण के। हम देख सकते हैं कि कैसे एक ही सिचुएशन है पर कैसे कैसे रिस्पॉन्स अलग अलग है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस गुण के प्रभाव में रहेगा वैसा वैसा वो क्रियाकलाप करेगा। तो अभी जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति अगर स्टार्ट करना है तो कम से कम सत्व गुण के प्लेटफॉर्म जो है स्तर पे आना आवश्यक है, क्योंकि वहीं से हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण में आना ही एक तरह से भक्ति, वहां से हम स्टार्ट होती है। एटलीस्ट हम जो भागवतम है, जैसे सुबह का समय होता है, टाइम भी आप देखिए, सत्वगुण सबसे पहले अपना सत्वगुण, फिर रजोगुण, तमोगुण, टाइम भी डिवाइड होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया जाता है 48 जो मिनट का होता है, सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। तो कैसे वो जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सुबह का टाइम में अगर हम क्रियाकलाप करते हैं तो हमें और सपोर्ट करता है और हमें एक तरह से सत्वगुण से हमें शुद्ध सत्वगुण की ओर ले जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है, शुद्ध सत्वगुण में जाना, पर सत्वगुण से ही हम धीरे धीरे शुद्ध सत्वगुण जा सकते हैं। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीन कलर जैसे होते हैं, तीन कलर को अगर हम आपस में मिक्स करेंगे तो बहुत वैरायटी के कलर्स बना सकते हैं। तो इस तरह ये जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण होते हैं, ये भी आपस में, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है पूर्णतः तमोगुण में रहता है, वो थोड़ा रजोगुण में भी आता है और फिर थोड़ा सा बिल्कुल सत्वगुण में भी आता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुण में रहता है, बस काम करना है, काम करना है, पैशनेट रहता है
कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, बिजनेस मेकिंग। और व्यक्ति सतोगुण में भी आता है और कभी कभी वो रजोगुण और तमोगुण के भी प्रभाव में आता है। तो ये जो तीन गुण जो है इनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो अभी शुद्ध सत्वगुण की हम बात कर रहे थे, शुद्ध सत्वगुण है क्या? अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में आ गया तभी उसमें रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। पर वो स्थिति जब व्यक्ति सत्वगुण में है और रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध सत्वगुण, जो कि ट्रांसेंडेंटल होता है। तीन गुणों के प्रभाव, मतलब ये जो शुद्ध सत्वगुण जो रहता है उसमें दो गुणों का प्रभाव नहीं रहता, तो वो स्थिति है। तो कैसे जो वेद भी है देखा जाए तो ये तीन गुणों की ही बात करते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है ना, कि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं, सत्वगुण में ही रहते हैं, अच्छा है। पर हम देखा जाए तो हमें जो ये सत्वगुण है इसको भी त्यागना है। अगर एक पक्षी है, पक्षी अगर पिंजड़े में है, अभी वो पिंजड़ा चाहे लोहे का हो, चाहे वो पिंजड़ा सिल्वर का हो या फिर गोल्ड का हो, है तो वो पिंजड़े के ही अंदर ना। भले एक्सटर्नली जो है वो लोहा, सिल्वर और गोल्ड, ये तीन कैटेगरी है, पर है तो वो कैद की ही अवस्था में। हर एक कैदी है, वो बोलता है कि नहीं मैं जेल में आता तो मुझे फैसिलिटीज मिलती है, टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? और हम देखा जाए तो वास्तव में तो है तो कैदी है तो बंधन में। तो रजोगुण जो सत्वगुण होता है उसमें व्यक्ति जो है वो बंधन में रहता है। अभी अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे सत्वगुण के जो लक्षण है वो चाहिए। कोई व्यक्ति अगर तमोगुण में है और इच्छा कर रहा है कि मेरे को पीस मिले, मन की शांति मिले, संतुष्टि मिले, तो हो नहीं सकता। जो जिस गुण में रहेगा उसके वैसे ही लक्षण होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एसी, ऐसे गर्मी के दिनों में एसी यूज करते हैं, तो एसी के भी अगर तीन मोड है, कूलिंग मोड और ड्राई मोड और फैन मोड। अगर व्यक्ति एसी को फैन मोड में करा है और एक्सपेक्ट कर रहा है, इच्छा है उसकी कि मुझे कूलिंग मिले, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस मोड में एसी रहेगा वो वैसे ही जो लक्षण है वो प्रदर्शित करेगा। तो उस तरह अगर व्यक्ति चाहता है शांति की इच्छा, पर है तमोगुण में, रजोगुण में, तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो लक्षण है वो है सत्वगुण में। इसीलिए हम अगर जो लक्षण है, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि नहीं शांति चाहिए शांति चाहिए, पर है हम तमोगुण के मोड में, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमको शांति चाहिए तो ये जो मोड है, मोड अगर चेंज करेंगे तो जो इसके लक्षण है वो ऑटोमेटिकली आएंगे, मैनिफेस्ट होंगे। मोड में काम करना है। इसलिए शुद्ध सत्वगुण की बात हो रही है, तो ये जो तीन गुण है, इन तीन गुण को कैसे क्रॉस कैसे करना है, इसके लिए भगवान जो है 14वें अध्याय के भगवद गीता के श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25, ये जो तीन श्लोक है, इसमें खुद भगवान बोलते हैं कैसे ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों कैसे क्रॉस कर सकते हैं, इसको कैसे मतलब एक तरह से इससे निवृत्ति ले सकते हैं। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा प्रकाशम च निवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा नादृष्टेशम प्रवृत्तानि नारिवृत्तानि कांचति उदासीनो वद आशीनो गुणैर्यो वा विचाल्ये गुणा वर्तन्ते इति एवं यो अवितस्थति नेनगते शम दुखा सुख एव स्था समोलोष्टाम स्म कांचना तुल्या प्रिया प्रियो धीरस तुल्या निंदात्म संस्तुति मानापा मानयो तुल्यस तुल्या मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतानि स उच्यते। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे ये जो गुण होते हैं वो कैसे कैसे व्यक्ति को जो है वो प्रभावित करते हैं, और इससे अगर बाहर निकलना है तो इसके लिए क्या बोलते हैं भगवान कि यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बनना रहता है। तो इसमें भगवान बताते हैं स्टेप क्या क्या करना है। तो स्टेप बताते हैं जो अपने आप में स्थित है और
सुख तथा दुख के को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के समान बना रहता है, जो धीर है और प्रसन्न है तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अतीत कहते हैं। मतलब वो प्रकृति के जो गुण है उससे वो परे हो जाता है, अगर ये चीज वो जो है क्वालिटीज डेवलप कर लेता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये क्वालिटीज डेवलप कैसे करें, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि हमें ये करना है, मान अपमान इन सभी परिस्थितियों में हमें समभाव रखना है, पर प्रश्न आता है कि कैसे समभाव रखें, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। हम कई बार देखते हैं कि हम प्रयास भी करते हैं पर रख नहीं पाते। कई बार होता है गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये जो प्रकृति के जो गुण है, वास्तव में देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इनको पार कर पाना, क्योंकि हमें पता तो है कि हमें ये करना है, ये करना है। अर्जुन यही तो बोलते हैं कि ना चाहते हुए क्यों पाप हो जाता है, क्योंकि जो गुण होते हैं वो अपना काम करवा ले जाते हैं। तो इनको क्रॉस करना जाना बहुत मुश्किल है। कई बार हम सुनते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। बाहर भी हम देखते हैं कि बताया जाता है आपको ये करना है, डूज एंड डोंट्स, पर कैसे करें मेन प्रश्न यही आता है। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में, क्या बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंति ते। ये जो इसमें निस्संदेह इसमें कोई भी आश्चर्यचकित बात नहीं है कि ये तीन गुणों वाली जो ये मेरी ये जो माया है, इसको पार कर जाना वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। पर अगर जो मेरी शरण लेता है तो शरण लेगा तो वो बहुत आसानी से इसको पार कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि कैसे ये जो तीन गुणों वाली जो माया है इसको पार कर पाना वास्तव में देखा जाए तो असंभव। एक अगर बद्ध जीव अगर खुद से प्रयास करता है, खुद से वो प्रयास करता है, तो एक तरह से उसके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर एक सपोज छोटा सा बच्चा है और वो अगर 2-3 साल का है और वो खुद से चाहता है कि मैं खुद से उठूं, खुद से चलूं और खुद से अपना खाना खाऊं, एक छोटे से बच्चे के लिए, 1 या 2 साल के बच्चे के लिए एक तरह से नामुमकिन है, कर ही नहीं सकता। पर जब उसकी माँ आती है और वो माँ की शरण में आता है, तभी उसको सब फैसिलिटीज जो है मिल पाती है। तो इस तरह अगर हम खुद से प्रयास करेंगे मन को कंट्रोल करने का, खुद से प्रयास करेंगे कि माया से लड़ने का, ये जो तीन गुण वाली माया है, एक तरह से क्या होगा, बदले में फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा और फेलियर ही मिलने वाला है, क्योंकि कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आग जल रही है, अगर छोटी आग है और बड़ी आग है, तो छोटी आग है तो क्या करेगी, अगर हवा चलेगी तो एक तरह से बुझ जाएगी, पर जो बड़ी आग है वो क्या होगा, और बढ़ेगा। तो ये जो माया है एक तरह से हवा के जैसे है, अगर हवा चलती है तो छोटी जो आग है उसको तो बुझा देगी, पर जो बड़ी आग है वो उसका प्रभाव नहीं रहेगा और बढ़ जाएगी। मतलब उसका बड़ी हवा में, मतलब बड़ी जो आग है, दो आग है, एक छोटी और एक बड़ी है। छोटी आग तो बुझ जाएगी अगर हवा चलेगा, पर जो बड़ी आग है वो और बढ़ जाएगी, उसका प्रभाव में नहीं आएगी हवा के। तो इसलिए भगवान जो है वो माया के ऊपर आते हैं, हम जो है माया के नीचे आते हैं। ये स्थिति है। तो हम कैसे इसको पार कर सकते हैं, अगर हम ये छोटी आग है वो अगर बड़ी आग की शरण में चली आएगी तो वो भी एक तरह से बच जाएगी, मतलब उस जो हवा है वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखा जाए तो सब एक तरह से छोटी आग है, चिंगारी है एक तरह से, स्पार्क। और हमको अगर अपने आप को बचाना है तो अगर हम हवा से लड़ने जाएंगे तो क्या होगा, हम ही बुझ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कितना प्रयास कर ले हवा को हम नहीं कर सकते कुछ भी। पर अगर हम बड़ी आग की शरण में चले आएंगे तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे और ये जो हवा है ये हमारा एक तरह से प्रभावित नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो यहाँ पर वही है कि कैसे भगवान का जो शरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जो जो भगवान की शरण में रहा है, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं उसकी रक्षा करने के लिए आता हूँ। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल्य। आप देखिए कितने भी हरिदास ठाकुर ने नहीं बोला कि जब उनको 22 बाजार में मारने का आदेश दिया गया तो उस टाइम वो ये नहीं बोले कि भगवान आइए मेरी रक्षा करिए बचाइए मुझे। वो बोले ठीक है मैं तैयार हूँ। वो बस भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये वो निरंतर लेना स्टार्ट किए। और हम इसका नतीजा क्या हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं और उनकी रक्षा के लिए। क्योंकि जब महाप्रकाश लीला होती है, महाप्रभु सबको कृपा करते हैं। और जब हरिदास ठाकुर का बारी आती है तो उस टाइम हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हरिदास ठाकुर तुम्हें याद है कि जब तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े से मारने का आदेश दिया गया था, उस टाइम मैं स्वयं तुम्हारी पीठ में आ गया था और जितने भी कोड़े थे सब मैं ले रहा था। तो फिर वहां पर महाप्रभु दिखाते भी हैं कि ये देखो निशान। तो ये जो भक्त होते हैं, भक्त भगवान पे पूर्णतः शरणागति रखते हैं और उसका नतीजा होता है कि भगवान खुद स्वयं आते हैं। अम्बरीश महाराज ये नहीं बोले कि बचाइए भगवान मुझे रक्षा करिए, भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र भेज दिए तुरंत। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज आप देखिए एक बार भी नहीं बोले कि भगवान मेरी रक्षा करिए, बस भगवान का स्मरण किए और भगवान स्वयं वहां पर आए उपस्थित हुए। ऐसा भी नहीं किसी को भेज देते जाइए, भगवान के लिए तो आसान है ना, किसी को भेज सकते हैं ना, अपने इतने सारे असिस्टेंट है भेज सकते हैं। भेजना तो छोड़िए, भगवान तो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में है, अंदर से एक झापड़ मारे तो मर जाएगा राक्षस जो है। पर भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं, स्वयं सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे अभी हम वृंदावन का देख रहे थे तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के बगल में वहां पर वो भजन करते रहते हैं और जल पीने के लिए कुछ वहां पर शेर आते हैं। तो वो आते हैं तो वो एक तरह से प्रयास करते हैं हार्म करने का, पर भगवान स्वयं आते हैं वहां पर श्याम सुंदर और खुद मतलब रक्षा करते हैं रघुनाथ दास की। हम देख सकते हैं गोस्वामियों से कि कैसे जो भक्त भगवान पे पूर्णता है शरणागति रखता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर वही है, कोई बोल सकता है कि ठीक है क्या जरूरत है, गुण है ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी हम किसी को अगर प्रचार भी करते हैं तो बोलता है कि ठीक है क्या दिक्कत है, गुण हो गया, कभी सतोगुण में आ गए, कभी रजोगुण में आ गए, कभी तमोगुण में आ गए, चलता रह गए तो एक तरह से जीवन का हिस्सा ही है। पर अगर हम देखा जाए तो अगर हम गुणों के प्रभाव में रहेंगे तो एक तरह से हमारी स्थिति रहेगी माया की कठपुतली बने रहेंगे, माया जैसे हमें नचाएगी वैसे हम नाचेंगे। और आज के टाइम में हम देख सकते हैं समाज में यही स्थिति है, लोग जो है वो ना चाहते हुए भी कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में है नहीं। जैसे हम देखते हैं रोबोट, रोबोट क्या है, उसको सिग्नल देते हैं बाहर से और वो वैसा एक्ट करता है। तो उसी तरह हम भी एक्ट करते हैं, अगर माया के शरण में रहते हैं, गुणों के प्रभाव में रहते हैं तो माया जैसे बोलती है वैसा करते हैं। और क्या होता है इसका नतीजा कि हमारा ये जो दुख है वो चलता रहता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछते माया तारे झापटिए थरे। अगर हम कृष्ण को भूल चुके हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया के ही शरण में जाएंगे। दो है, एक माया और एक कृष्ण। अगर कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली हम माया की शरण में रहेंगे। अब माया की शरण में रहेंगे तो क्या होगा, पाछते माया तारे झापटिए धरे, वो हमको झापड़ ही मतलब हमें कष्ट ही देगी और कुछ नहीं। क्योंकि इसको काम ही दिया गया कि आपको जो एक बद्ध जीव है उसको कष्ट ही देना है ताकि वो रियलाइज कर सके कि ये जो स्थान है वो अच्छे जेंटल के लिए रहने के लिए नहीं है, यहाँ पर दुखी दुख है तो क्यों ना यहाँ से निकलो। जो व्यक्ति समझ जाता है तो वो क्या होता है कृष्ण की शरण में आता है। हमको पट्टा तो देखिए पहनना पड़ेगा, चाहे ये पट्टा पहने चाहे माया का पट्टा पहने। अगर कृष्ण का पट्टा पहनेंगे तो कृष्ण के द्वारा और गुरु के द्वारा शासित किए जाएंगे। पर अगर हम माया का पट्टा पहनेंगे तो माया के द्वारा, आज के टाइम में माया किस किस रूप में आती है, हम देख सकते हैं कंपनी में जो बॉस होता है वो शासन करेगा, हमारी जो पत्नी, जो एक पति, बच्चा, ये सब शासन करेंगे। तो हम हमारा जो स्थान है वो किसी के द्वारा शासन करने का तो है, कृष्ण या गुरु के द्वारा करें या फिर माया के एजेंट्स के द्वारा करें। अगर माया के एजेंट्स के द्वारा करेंगे तो हमारा जो दुख है वो चलता ही रहेगा और ये जो 84 लाख का ये जो योनियों का चक्कर है चलता रहेगा। पर अगर हम कृष्ण के द्वारा करेंगे,
शुरू में हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ आए, क्योंकि अभी तक हम माया की गोद में सो रहे थे, पर अब जब वहां से उठते हैं और गुरु के पास आते हैं तो थोड़ा शुरू में तकलीफ आती है, पर वो एक तरह से हमारे लिए असली फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ब्रह्म शौक्य तो अनंतम, हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, और ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है इसको हम काट सकते हैं। इसीलिए इसको काट कैसे सकते हैं? क्योंकि हम भगवान के पास जब तक आएंगे नहीं, भगवान के समीप नहीं आएंगे, तो हम माया के पास ही रहेंगे। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया है अंधकार। अगर जहां पर सूर्य है वहां अंधकार रह नहीं सकता, जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं है। तो कृष्ण है तो माया नहीं है, माया है तो वहां कृष्ण की अनुपस्थिति है। तो इसीलिए हमें कृष्ण के पास आना है। इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, तात्पर्य में क्या बताते हैं कि कैसे जो कृष्ण है अजीत है, जिनको जीता नहीं जा सकता। आप देखिए कितने असुरों ने प्रयास किया कृष्ण को जीतने का, विष्णु को जीतने का, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महान महान जो एक तरह से बड़े बड़े राक्षस रहे हैं, पर जीत नहीं पाए। पर जो यदि वह विनीत होकर सिद्ध पुरुष से भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करता है, तो वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जीतने में समर्थ होगा, जो अन्य किसी विधि से जीते नहीं जा सकते। इसमें कैसे श्रवणम के बारे में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कैसे हम कई बार होता है कि हम सुनते हैं, अभी जैसे दामोदर महीना आता है, अभी जैसे मई में, अभी देखिए मार्च में अभी गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, तो गौरंग कथा सुनेंगे, कई बार हम सुन चुके हैं। फिर उसके बाद रामनवमी, राम जी के बारे में सुनेंगे। फिर मई में नरसिंह चतुर्दशी, इस तरह करके। फिर उसके बाद दामोदर महीने में दामोदर भगवान। तो हम लीलाएं सुनते हैं, पर कई बार लगता है कि वही वही है। पर हमारा जो अंदर आसक्ति है, जो ये गुणों का प्रभाव है, और भगवान की शरण नहीं ले पाते, इनके काटने का बस एक ही मात्र उपाय है, सुनना भगवान के क्रियाकलापों के बारे में। हो सकता है कई बार हमको लगे कि वही वही सुन रहे हैं, पर अगर वही वही हम सुनेंगे, है ना, जो एक सेल्फ रियलाइज्ड भक्त है या उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट होता है। मेडिसिन हम खाते हैं, वही वही मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर जो है देता है मेडिसिन तो सेम कैटेगरी देता है, पर धीरे धीरे जो रोग होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल है। कई बार हो सकता है कि सेम लग रहा है, पर अगर हम सुनते रहेंगे तो जो हमारे अंदर बीमारी है वो ठीक होगी। तो इसलिए भगवान के समीप जाना है। इसलिए जो योग है उसके बारे में एम्फेसिस किया जाता है। हम देखते हैं कि ध्यान योग के बारे में भगवान जैसे बताते हैं 6ठे अध्याय में। तो कोई बोल सकता है ध्यान योग, पर उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं भक्ति योग के बारे में। और 6वें अध्याय भगवत गीता के 6वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक देखते हैं, अंतिम श्लोक क्या है? 6वें अध्याय का 47वां नंबर, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गत्र आत्मना श्रद्धावान भजते मां सा में युक्ता तमो मता। जो भगवान में स्थिर, मतलब अपना मन को भगवान में लगाता है, उनके भजन में लगता है, वही एक तरह से सर्वश्रेष्ठ जो योग है, पद्धति है। हम देखते हैं कि चैतन्य भागवत, जहां पर कैसे जो भक्ति योग है उसके बारे में बताते हैं। तो बताया जाता है कैसे भक्ति योग धन, भक्ति एक कृष्ण नाम है स्मरण कंदन। जो भक्ति योग है, भक्ति योग 3 बार बोला गया। आप देखिए अगर किसी चीज को हम एम्फेसाइज करते हैं, हरे नाम एवं केवलम, 3 बार महाप्रभु एम्फेसिस करते हैं। तो कोई भी चीज अगर ऐसे स्पेशल रहता है तो उसको बार बार बताया जाता है। तो इसमें 3 बार बताया जाता है भक्ति योग धन। भक्ति है कृष्ण नाम स्मरण करना। तो जो भक्ति योग वही एक असली धन है। अगर उसको करेंगे एक तरह से हम जो कृष्ण का नाम है उनका हमारा स्मरण जो है और बढ़ेगा, उनके और समीप आएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि अनेक ग्रंथों में, चाहे हम भगवत गीता की बात करें, चाहे हम श्रीमद् भागवतम है, चाहे हम चैतन्य भागवतम, हर जगह यही बता रहा है कैसे जो भक्ति योग है, अभी हमारा जो अध्याय का नाम ही है वो क्या है, भक्ति योग की महिमा। 6वें अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं। अर्जुन बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भगवान 7वें अध्याय में हम देखते हैं भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और 6वें
अध्याय के लास्ट श्लोक से ही स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे भक्ति तुम मतलब जो योग है वो कैसे कर सकते हो, योग की असली पद्धति क्या है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भक्ति योग है, और भक्ति योग के लिए हम देखते हैं कि जैसे तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे भक्ति योग मतलब ये जो स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि कैसे जब मनुष्य भक्ति योग की 9 भिन्न भिन्न विधियों में यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन प्रार्थना तथा आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रकृति के 3 गुणों की सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। तो अवसर कब मिलता है? जब हम कृष्ण में नहीं लगते और हम अपने आप में सोचते हैं, भौतिकता में लगते हैं, तो फिर क्या होता है, माया के हम प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि कृष्ण से दूर हुए तो फिर हम भौतिकता में लग जाएंगे। पर अगर हम कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे, अम्बरीश महाराज इनका जीता जागता उदाहरण है, उन्होंने कैसे जो 9 भिन्न भिन्न विधियां हैं उसमें निपुणता हासिल की, कैसे वो हमेशा लगे रहते थे, तो फिर माया को अटेंड करने का समय नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं छूट नहीं पा रहा हूँ माया के चंगल से, क्योंकि आप समय नहीं दे रहे कृष्ण को। आप जो है माया के द्वारा जो क्रियाकलाप उसी में ही आप लगे हुए लिप्त हैं, तो उनको छोड़ना है, उन क्रियाकलापों को, और कैसे जो कृष्ण से संबंधित क्रियाकलाप है उनमें लगना है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं प्रिंसिपल, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर अगर हम बस ये क्वेश्चन पूछे कि ये एक्टिविटी करूंगा तो इससे मेरा कृष्ण के प्रति स्मरण बढ़ेगा या फिर कम होगा, अगर आंसर आ रहा है यस तो वो एक्टिविटी करना है, अगर आंसर आ रहा है नो तो वो एक्टिविटी नहीं करना है, सिंपल है। तो आज हम यही डिस्कस किए इसमें कि कैसे जो 3 गुण है वो हर किसी को सता रहा है, हर कोई कोई इसी के चंगुल में है और माया की कठपुतली बना हुआ है। इससे अगर निकलना है तो कैसे भक्ति योगी एकमात्र साधन है जो भगवान को जीत नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग होता है श्रवणम, सुनना, जो कि प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम लाइन में बताते हैं। तो वो करेंगे तो हम धीरे धीरे कैसे कृष्ण के समीप आते जाएंगे, और ये जो माया का प्रभाव है, 3 गुण का प्रभाव, इससे बाहर निकलेगा। ये वन डे वन नाइट नहीं होगा, हमें इसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। माया भी है, वो भी अपने एजेंट, जो उसका मन जो सबसे बड़ा एजेंट है, उसके थ्रू पीछे खींचने का प्रयास करेगी। पर अगर हम लगे रहेंगे, ट्राई एंड ट्राई टिल सक्सीड, तो डेफिनेटली हम उस लेवल में पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अगर किसी का कुछ प्रश्न है या फिर कुछ टिप्पणी है, कुछ जिज्ञासा है तो कर सकता है।